हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मूल मात्रक के बारे में, यानी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक। पद्धति है वो कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। पद्धति होती है 4, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति के अंदर तो 7 तो मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 2 कितने होते हैं? संपूरक मात्रक होते हैं। आज हम देखेंगे 7 मूल मात्रक कौन से हैं और 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं। मूल मात्रक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर मूल मात्रक से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है। एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रक हैं। पहले नंबर पर है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एम से। ये इसके संकेत दिए गए हैं। उसके बाद में है 2 नंबर पर द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। तो इसका संकेत होता है केजी। और उसके बाद में आता है समय। समय को सेकंड में मापते हैं और एस से इसको प्रदर्शित करते हैं। 4 नंबर पर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में है 5 नंबर पर ताप। ताप को केल्विन के द्वारा नापा जाता है और के से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला है 6 नंबर पर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडेला है उसके द्वारा नापा जाता है, कैंडेला में नापा जाता है और सीडी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ज्योति तीव्रता वाला कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा है वो मोल में नापी जाती है और MOL इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। ये थे 7 मूल मात्रक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बारे में ये पूछा जाता है कि एम्पियर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन में आपको ए मिलेगा, के मिलेगा, CD मिलेगा और मोल भी दिया हुआ मिलेगा। आपको ये देखना है कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में नापते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत धारा वाला पूछा जाता है कई बार। ताप वाला कई बार पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का तो बहुत बार पूछा गया है, कैंडेला। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये आपको 3 पता है। लंबाई का मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। सेकंड को समय को सेकंड में नापते हैं और एस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में 2 संपूरक मात्रक हैं। 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं? एक तो है रेडियन। रेडियन है वो क्या काम करता है? रेडियन है वो समतल कोण होता है। किसी भी समतल के अंदर कोण हमें नापना है तो वो रेडियन के अंदर नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ठोस कोण, किसी भी ठोस कोण को नापना है हमें तो वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR है, स्टेरेडियन SR है, ठीक है। SR के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। स्टेरेडियन को इसे RAD यानी रेडियन। तो ठोस कोण को स्टेरेडियन के द्वारा और समतल कोण को रेडियन के द्वारा। ये आपको 2 याद रखने हैं। 7 मूल मात्रक है वो भी आपको याद रखने हैं। मीटर M, किलोग्राम KG, सेकंड S, एम्पियर A और केल्विन K और कैंडेला CD, मोल मोल, ठीक है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। तो ये थे 7 मूल मात्रक। 7 में थे 2 संपूरक मात्रक, स्टेरेडियन और रेडियन। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है समतल कोण के लिए और ठोस कोण के लिए। ये पूछा जाता है एग्जाम में। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।